इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा कैसे हो, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी की एक मैराथन बैठक दिल्ली में हो चुकी है। और इस बैठक में अलग अलग राज्यों में किस तरीके से और किस पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट, सीट अलायंस, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इस पर एक माथापच्ची कांग्रेस के भीतर हुई है। आपने देखा होगा कि चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह से अलग अलग विचार आए। किसी ने कहा कि 23 से कम हम शुरू नहीं कर सकते, कांग्रेस 0 से शुरू करे। बंगाल में तो यह कहा गया कांग्रेस पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा, अगर होगा भी तो सिर्फ 2 सीटें। तो इन बयानों के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से निश्चित तौर पर अलायंस में सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक तरीके से चुप्पी जरूर है, लेकिन कांग्रेस के भीतर किस दल के साथ किस राज्य में कितनी सीटें ली जाएं, इसकी एक चर्चा जरूर चली हुई है। कांग्रेस पार्टी के भीतर 15 से 20 सीटें, उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा है कि 15 से 20 सीट कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है, यानी कि बहुत सीरियस है इन 15 से 20 सीटों को लेकर के। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इसे नकार रही है। अखिलेश यादव से जब पूछा गया तो अखिलेश यादव का उसी अंदाज में जवाब था कि अगर आपकी कोई बातचीत हो तो बता दें, आपसे पूछ करके हम गठबंधन कर लेंगे, कुछ इस तरीके का जवाब था। अखिलेश यादव का आप जवाब सुन लीजिए, और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा है यह भी सुन लीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि दोनों के बीच कोई बातचीत शुरू ही नहीं हुई। सुनिए दोनों के बयान। कांग्रेस कितनी सीटें चाह रही है यूपी में? आप कितनी चाहते हो हम दे दें। एक कांग्रेस की इंटरनल बैठक हुई है दिल्ली में, उसमें यूपी को लेकर चर्चा हुई है, 15 से 20 सीटें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अभी बात चल रही है और वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और उस पर निश्चित तौर से जो चीजें बात चल रही हैं उस पर मजबूती के साथ समझौता होगा। कहा जा रहा है 15 से 20 सीटें कांग्रेस। वो सब हवा की बातें हैं, झूठी बातें। लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा। अखिलेश यादव की पार्टी की बात करें, यानी सपा की बात करें, तो पहले 65 सीटों पर उनका दावा था, जो कि उनके एक प्रवक्ता ने एक वक्त कह भी दिया था। फिर चर्चा यह निकली कि अखिलेश यादव कम से कम 60 सीटें लड़ेंगे, और तीसरी चर्चा 55 सीटों को लेकर के है। तो अगर 55 सीटें जैसी बात निकल कर के सामने आती है तो आप मान लें कि कांग्रेस पार्टी, अगर बसपा के साथ गठबंधन नहीं होता है, बसपा इस गठबंधन में नहीं जाती है, तो कांग्रेस पार्टी कम से कम 15 से 20 सीटें जरूर लड़ेगी। और जिन सीटों के नाम हमने आपको पहले भी बताए थे, वो सीट कांग्रेस के टारगेट पर भी है। यानी कि मायावती को दी गई कई सीटों में कांग्रेस पार्टी अपने लिए सीटें देख रही है, और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी की नजर है, और जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद हालांकि सपा की सीट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे लड़ना चाहती है। इसके अलावा प्रयागराज, फूलपुर, कानपुर, उन्नाव, इस तरह की जो सीटें हैं, प्रतापगढ़, कांग्रेस इस तरह की जो सीटें हैं उसे लड़ने के मूड में, महाराजगंज। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी इन सीटों को एकदम से कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार होगी? अमेठी और रायबरेली के अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर टफ बार्गेनिंग दिखाई देने वाला है। लेकिन यह जरूर है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 1.5 दर्जन के आसपास सीटें लड़ेगी, यह लगभग तय माना जा रहा है।